कोरोना का कोरोना काल जब आया ना, मैं भी आपको एक अच्छा उदाहरण, मैं मेरी ज़िंदगी का वाकया बताऊंगा कि मैं जब कोरोना काल जब शुरू में आया तो एक दहशत का माहौल था, खौफ का माहौल था। और ख़ासतौर पे मीडिया ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, पता नहीं कोरोना क्या है और क्या बीमारी है, किसी को छू लेने से वो मर जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं। एक दौर में बचपन में जैसे एड्स का एक दिमाग में खाका बैठा करता था, वैसे शुरू में इतना कोरोना का एक खौफ पूरा वातावरण बन गया था। तो शुरू में तो 3-4 दिन हम लोग भी डर में थे, पता नहीं क्या है, घर वाले हमको बंद करके रख देते, फिर बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, समझे, ऐसी कंडीशन थी। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को घरों में हमने रोक के रखा था। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ये लॉकडाउन के मेरे ख्याल से शुरू हुए थे। तो एक बड़ी लेडी है, बड़ी उम्र की, हमारे क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे कहा बेटा लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन लगने की वजह से जो है ना मुझे कहीं से पान नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे है ना कहीं से पान। मैंने कहा अम्मा वैसी हालत खराब है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, पुलिस मार रही है, वो अलग, अब उसमें आपको आपकी पान की पड़ी भी है। फिर भी लेके ये होता है कि हाँ ठीक है आपा, मैं अम्मा देखता हूँ, किसी न किसी को मैं आपके पास भेजता हूँ पान लेके। तो वो बात ऐसी हो गई। जब वो बात गुजर गई, 24 घंटे का टाइम गुजरा होगा, इत्तेफाक से उसी लेडी का एक बार फिर फोन आया। उन्होंने कहा अरे बेटा कल मैंने तुझे कहा था वो पान भेजने के लिए, उस पान का क्या हुआ? मैंने कहा अम्मा पान अभी इस कंडीशन में, पान की के सारी दुकानें बंद है, पान कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने एक शब्द मुझे कहा, बोले बेटा अगर तेरा बाप आज होता ना तो मैं बगैर पान के नहीं रहती। तो ये जो शब्द था वो कहीं मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपनी पूरी टीम को जमा किया रात में मेरे बिल्डिंग के नीचे। और चूंकि देखिए नेता अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ में उसके पीछे मजबूत टीम ना हो। लोग श्रेय हमको दे रहे हैं, हमारा नाम लिख रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। हम एक दिन में 4 महीने तक हम लोगों ने डेली 10,000 आदमियों का खाना डेली पर डे रखा। तो 10,000 पैकेट बांटने में अकेला नहीं जा सकता, कहाँ तक जाऊंगा जब तक आपके पास मजबूत टीम ना हो। तो वो मैंने अपनी टीम को जमा किया, अपने कार्यकर्ताओं को जमा किया, भाई ये चीजें हैं, हमको ये प्लान करना है और ये कितने दिन चलेगा पता नहीं है, लेकिन आप सब इसमें रेडी हो तो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस इकट्ठा करना, प्लानिंग करना, लोगों को जोड़ना, ये सब मैं करूंगा, लेकिन जब तक आप मेरी टीम बतौर सहायता के आप मेरे साथ में नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने अपने वार्ड के 8 जोन बनाए, 8 जोन के जोनल इंचार्ज बनाए। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे 8 जोनल इंचार्ज में से 2 जोनल इंचार्ज कोरोना की लड़ाई में दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब नुकसान रहा कि जो मेरे साथी थे जिन्होंने मतलब कोरोना में लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी, यानी मैं समझता हूँ ये इसका कोई दुनिया में बदल हो ही नहीं सकता। तो मेरे जो साथी उनको जमा किया, उन्होंने कहा नहीं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। फिर हमने एक वॉर रूम बनाया, वॉर रूम के अंदर हमने एरिया आइडेंटिफाई किया, किस एरिया में ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। कई एरिया, मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी वो स्लम था, 80% हम स्लम में रहते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो स्लम में रहते हैं। और उस वक्त तक कोरोना स्लम में दाखिल नहीं हुआ था और बिल्डिंगों में नॉर्मल केसेस कोरोना के आ रहे थे, स्लम में नहीं आ रहे थे। तो जब हमने काम शुरू किया तो उसके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में स्लम में पहला केस आया। तो हम लोग घबरा गए क्योंकि स्लम के अंदर जो है स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लोगों के घर छोटे होते हैं, आइसोलेशन का मसला होता है, तो उनके टॉयलेट जो होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, पब्लिक टॉयलेट वो यूज करते हैं। और लोगों का मतलब आप कहाँ कितनी देर तक 10 बाई 10 की खोली में 10 आदमी रहते हैं, वो कितनी देर बेचारा घर में बैठेगा, वो बाहर निकलता है, गली में जाता है, घूमता है, तो कहीं ना कहीं स्प्रेड होने का अंदेशा बहुत ज्यादा रहता है। और इतना तेजी से बढ़ा कि शुरू के 3 महीने में मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मुंबई के टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में रही कोरोना के पेशेंट के आने में, इतने जबरदस्त। लेकिन आज 4 महीने बाद हम फखर से कह सकते हैं, 6 महीने बाद फखर से कह सकते हैं, पिछले 2 महीने से मेरे वार्ड में एक सिंगल केस भी नहीं आया। जमीनी स्तर से हमने मेहनत शुरू की। सबसे पहले कोरोना के 3 हथियार, एक तो ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन। ट्रेसिंग के लिए हमने टीम बनाई, टीम 1 की टीम बनाई हम लोगों ने, उसमें लोगों को रखा और उनका काम ये था कि घर घर जाके आइडेंटिफाई करें, चाहे उसको तो उनको थर्मामीटर दिया, वो बॉडी टेम्परेचर चेक करते थे, या फिर ऑक्सीमीटर दिया, ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। आदमी आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद में हमारे सामने बड़ा मसला आया टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग उस वक्त जो है काफी एक्सपेंसिव थी, बाद में गवर्नमेंट ने आहिस्ता, अभी भी मुंबई में कई जगहों पर कोरोना टेस्ट जो है वो 2200 से 2700 रुपया हो रहा है। मेरे वार्ड में आप आइए, मेरे वार्ड के रहवासियों के लिए मेरे वार्ड में कोरोना टेस्टिंग पिछले 4 महीनों से बिल्कुल मुफ्त है,
बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपया नहीं है। कोरोना टेस्ट आज भी आप कल भी आए, मैं आपको कोरोना टेस्ट बिल्कुल मुफ्त करा सकता हूँ। तो एक बड़ा मसला ये आता था कि 4,000 रुपया 4,500 का घर में 4 आदमी अगर टेस्ट में आ गए, अगर एक आदमी पॉजिटिव आ गया तो बाकी लोगों को अगर टेस्ट कराना है तो गरीब आदमी 25,000 26,000 रुपये कहाँ से लाएगा। तो हमने उसके लिए स्पेशल एक कोरोना का जो है वो टेस्टिंग बूथ बनाया। उसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की जो फैसिलिटीज होती है, उसमें कुछ मेरे जो कॉन्टेक्ट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, जो कुछ हमारे मित्र है, कुछ मेरे क्रिकेटर दोस्त थे, उन्होंने उसमें डोनेट किया। जितना अपना लिंक कहते ना, दे दो, दिला दो या दिलाने वाले का पता बता दो। तो हमने दिया या कहीं से दिलाया या देने वाले का पता बताया। मसला ये है कि मसला हल होना ही असल है। मसला हल होने के लिए हम जो कर सकते थे वो किया। उसके बाद में टेस्टिंग हमारे यहाँ पर फ्री शुरू की। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास में क्वारंटाइन, क्योंकि स्लम के अंदर जब आप रहते हो छोटे घरों में, आप कहाँ क्वारंटाइन करोगे, कहाँ आइसोलेट करोगे। मेरा वार्ड मुंबई का पहला वार्ड था जिसने 960 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया। सिर्फ मेरे वार्ड पे 960 बेड का हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जिसमें स्लम के लोगों को, या फिर शुरू में तो बिल्डिंग वालों को भी किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते जब वार्ड हमारा, फिर उसके बाद में जब भी हमने देखा कि भाई कोरोना कम नहीं हो रहा है, तो हमने देखा कि भाई स्टडी किया कि भाई कहाँ से बढ़ रहा है। तो हमको ये फील हुआ कि भाई ये जो है ना, सार्वजनिक जो शौचालय है वहां से बढ़ रहा है। सार्वजनिक शौचालय का हमने सैनिटाइजेशन शुरू किया। दिन में 1 बार शुरू करते हुए आज दिन में 6 बार जो है सार्वजनिक शौचालय सैनिटाइज हो रहा है। फायर ब्रिगेड हर हफ्ता मेरा वार्ड सैनिटाइज कर रहा है, फायर ब्रिगेड के द्वारा हो रहा है, गलियों में हो रहा है, अलग अलग टीमें दी गई है। एक बड़ा मसला खाने का है। शुरू में हमने 300 पैकेट से शुरू किया था, 300 पैकेट पर डे हम लोग खाने का दे रहे हैं। जब हमने अभी लास्ट मंथ जब बंद किया तो 10,000 पैकेट डेली के पर डे, 10,000 पैकेट पर डे खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। बीच में रमजान का महीना आया तो मुस्लिम समाज में रमजान के महीने का इफ्तार का टाइम था। डेली 5,000 आदमी का इफ्तार जो है वो रमजान का पूरा 30 दिन जो है हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अनाज कच्चा राशन जो है वो कच्चा राशन कम से कम जो है 15,000 परिवार तक कच्चा राशन पहुंचाया गया। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, टेस्टिंग बूथ अलग अलग स्तर पे बनाए गए, अलग अलग लेवल पे बनाए गए। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा, स्लम के अंदर वेस्ट बंगाल के लोग काफी रहते हैं। जब भी प्लानिंग करने का जब आया, लोग यहाँ से जाने लगे। मैं पहला था जिसके वार्ड से 2 ट्रेनें, एक मालदा गई, एक कोलकाता गई, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गई। 1 रुपया किसी को भी, 1 रुपया भी किसी लेबर से, किसी मजदूर से लिया नहीं गया, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 7-7 लाख रुपए की 2 ट्रेनें वो हमने मालदा और वहां पर भेजी। तो हर सेक्शन में हमने काम किया, अच्छे से काम किया। और ये मेरी इसमें वाहवाही नहीं है, मेरी टीम की वाहवाही है कि उन्होंने काम किया, अपनी जान पे खेल के काम किया। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो कोरोना से इफेक्ट नहीं हुआ। मैं भी खुद भी हुआ, मेरे बच्चे भी हुए, और मेरी वाइफ भी हुई, मेरे पिताजी भी हुए, लेकिन हम कहीं घबराए नहीं, क्योंकि लोगों की दुआएं हमारे साथ में थी, और उसको लेकर हम आगे चलते रहे। आज इस स्तर पे पहुंचे हैं कि भाई पिछले 2 महीने से मेरा वार्ड ऑलमोस्ट कोरोना से क्लियर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपके वार्ड नंबर 179 में कौन सा एरिया आता है? मेरा वार्ड शुरू होता है बीपीटी कॉलोनी जो है, वो बीपीटी कॉलोनी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा